उड़ीसा को एक गतिशील विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित करने के लिए मेरी सरकार मेक इन उड़ीसा पहल के माध्यम से ऑटोमोबाइल, ईवी, सेमीकंडक्टर और आईटीईएस उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस पहल का लक्ष्य 2029 तक 3.5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित करना है, जिससे राज्य में आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार अनुसूचित जनजाति के युवाओं के बीच उद्यमशीलता की पहल को बढ़ावा देगी। मेरी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 1.5 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती सुनिश्चित करेगी, जिसमें से 65,000 पद अगले 2 वर्ष में भरे जाएंगे। रिक्त पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजन, खिलाड़ियों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु मेरी सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रयासों और प्रशिक्षणों के अवसर को बढ़ाएगी। इससे उड़ीसा के युवा बहुमूल्य कार्य अनुभव और कौशल प्राप्त करेंगे। मेरी सरकार ऋण सहायता और नवाचार पर विशेष जोर देते हुए कारीगरों और बुनकरों के उत्थान के लिए प्रयास करेगी। हम उत्पादन इकाइयों की स्थापना, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। पारंपरिक कारीगरों को कुशल बनाने और पारंपरिक शिल्प को आकर्षक आजीविका में बदलने के लिए एनआईडी और निफ्ट जैसी डिजाइन कौशल संस्थानों के साथ सहयोग करके डिजाइन इंटरवेंशन की सुविधा प्रदान करेंगे। हस्तशिल्पी उत्पादों के राज्य द्वारा प्रमाणन के माध्यम से ब्रांड निर्माण की सुविधा प्रदान करेंगे और उड़ीसा हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना करेंगे। उड़ीसा अभी भी क्षेत्रीय असमानता के मामले में कई विकास संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है। कई सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं के कारण उड़ीसा के सभी क्षेत्र समान रूप से विकास के लाभ को साझा नहीं कर पाए। कुछ क्षेत्र अभी भी पिछड़े बने हुए। अविकसितता और क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या को दूर करने के लिए ठोस प्रयास और व्यापक क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है। भारत की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 9% हिस्सा उड़ीसा में है और जनजातीय आबादी के मामले में सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा राज्य में कुल आबादी का लगभग 22.85% भाग अनुसूचित जनजातियां हैं। इस दृष्टि से उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी प्रगति सुनिश्चित करना अनिवार्य है। मेरी सरकार आदिवासी छात्रों को स्कूल ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर चिन्हित किए गए आश्रम विद्यालयों का जीर्णोद्धार करेगी। इसमें व्यापक बुनियादी ढांचे का उन्नयन, बेहतर खाद्य गुणवत्ता, डिजिटल प्रशासन, सुरक्षा और स्कूल प्रशासन के लिए एक मूल निकाय का गठन शामिल होगा। मेरी सरकार राज्य विश्वविद्यालयों में भाषा प्रयोगशाला स्थापित करके आदिवासी भाषाओं को संरक्षित करने का भी कार्य करेगी। शैक्षणिक संसाधनों एवं पुस्तकालयों तक आदिवासी छात्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की शुरुआत की जाएगी। मेरी सरकार का लक्ष्य है राज्य में महुआ आधारित आजीविका का प्रोत्साहन करना है। मेरी सरकार वन और बागवानी उत्पादों के संग्रह और वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए आदिवासी पंचायतों में हाटों को भी उन्नत करेगी।